कर रहे हैं जी, गलत कर रहे हैं वे। वो विपक्ष जो दूसरी पार्टी है वो वे करा रही है, जितनी भी विपक्ष विरोधी है मोदी के, वो वे पार्टी करा रही है सारा का सारा दंगा राट जो फिसाद हो रही है। हाँ जी, राहुल गांधी किसानों को भटका रही है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। अन्य मोदी सरकार ने जो भी कुछ किया है सभी बिरादरी के लिए बहुत अच्छा किया है। सही है जी, बिल्कुल। यहाँ से हमारे बागपत से 50 आदमी जा रहे हैं जो 10 रुपये मतलब 1000 रुपये रोज गुजार रहे हैं। धरने पे बैठे हैं, खाना खर्चा फ्री इनका। वो मजदूर आदमी हैं, किसान नहीं जा रहा कोई जी, जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। वहाँ पता नहीं कब क्या हो जा, गोली चल सके, मर भी सके हैं, लेकिन हम अपने काम में लग रहे हैं जी। अपने कुछ नहीं होने का, सब ये पैसे वाले हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है। नहीं अब तक 70 साल में कुछ नहीं हुआ आज तक यहाँ। जब से मोदी आया 5 साल जब से खूब सब कुछ ठीक हो रहा है। और फिर धुआना है इनको, धुआना ट्रक का भाड़ा किराया सब मतलब उसमें लगता है जी। देखो जी, सरकार जो बिल लेकर आई वो बिल्कुल सही है अजी। वहाँ तो कुछ भी कर दो, हराम का पैसा आराम को खा लो। योगी बच्चे ने लगे, कोई गुंडागर्दी नहीं है अभी। अरे हम यहाँ रात को आ नहीं सकते बालक पानी चलाने, कोई ना कोई गुंडा मिल ही आता। अखिलेश में हुआ सारा भ्रष्टाचार जितना भी हुआ यहाँ। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बागपत में हूँ और बागपत के इस खेत में गाजर हैं और गाजरों को देख करके मेरा विचार किया कि जो हकीकत किसानों की चर्चा है वो अगर खेत से ना हो तो वो कहीं ना कहीं वो गलत साबित होती है। आज हम चर्चा करेंगे। गाजर की खुदाई चल रही है, यहाँ पे तमाम लेबर लगी हुई है, अपने अपने काम में व्यस्त है। और यहाँ पे हमारे साथ कमल सिंह उर्फ कालू चौहान जी हैं जो इनको देख रेख कर रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं। सर, जो गाजर है इसका प्रोसेस कैसे है, कितने दिन में बो करके कितने दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है? ये बोने के बाद में जी 3.5 महीने में 4 महीने में तैयार हो जाती है। हाँ जी। और इसमें लागत कितनी आ जाती है? लागत इसमें बहुत ही दफ़े बीज की खाद तो डलता नहीं है, बीज की और पानी की ये लागत, बुआई जुताई ये लगती है। अच्छा, अभी टोटल लेबर कितनी लगाई हुई है? लेबर 10,000 रुपये की डेली की है और बारदाना हमारा बोरी किराया भाड़ा वो अलग है। 10,000 रुपये की लेबर है डेली की। और जैसे कि खर्चा 10,000 का डेली का, और आमदनी कितनी हो जाती है? 20,000 रुपये खर्चा डेली का है और आमदनी अब की बार मंदा है, अब की बार कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, अब की बार नहीं मिल रहा है कुछ भी। हाँ। तो कहाँ बेचते हैं ये गाजर? ये दिल्ली ले जाते हैं, साहिबाबाद और ओखला, ये 2 मंडी ले जाते हैं। तो कितना भाड़ा लग जाता है यहाँ से? भाड़ा लगता है 50 रुपये बोरी का किराया लगता है और 10 की पल्लेदारी लगती है। 60 रुपये पर बोरी का खर्चा आ जाता है और 3 रुपये सैकड़े की, 5 रुपये सैकड़े की वो कमीशन काटते हैं। अच्छा। हाँ जी। अगर नरेंद्र मोदी बिल लेके आती है, कमीशन जैसे आपने कहा कि कमीशन काट लेते हैं, फिर यहाँ से वहाँ तक का भाड़ा होता है। अगर कोई यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर या कोई प्राइवेट कंपनी आकर के आपकी ये जो फसल है तैयार होने के बाद वो खुद ले जाए तो वो उसमें नुकसान हो सकता है या फ़ायदा? नहीं, अगर जो अच्छे रेट से लेती है तो कोई नुकसान नहीं है, और जो अपने मन मर्जी के रेट से लेती है तो किसान को नुकसान है। अच्छा, जो बिल लेके आई है मोदी सरकार वो कैसा है आपके विचार से? कैसा है? हमारे विचार से वो सही है। जो मोदी सरकार बिल लेके आई है वो हर बिरादरी के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो फिर उसका विरोध इतना क्यों हो रहा है? वो विपक्ष पार्टी जो है, दूसरी पार्टी वे करा रही है। विपक्ष कांग्रेस है और दूसरी पार्टी है कांग्रेस से अलावा वे करवा रही है विवाद। तो आप किसान हैं और आपके पास खेती कितनी है और कितना अभी तक आपने क्या क्या फसल बोई हुई है? हमारे पास अपनी ज़मीन जो है वो 18 बीघे है और हमने जो भी बो रखा है वो सब में गाजर लगा रखी है। टोटल खेती कितनी है अपने पास? ठेके पे लेकर के? ठेके पर लेकर पे हमारे पास 90 बीघे ज़मीन है। अच्छा, एक बात, जैसे ठेके पे आपने ली हुई है 70-80 बीघे ज़मीन ले रखी है, तो क्या ऐसा लगता है कि जिससे आपने ज़मीन ली आप उस पर कब्जा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। किसानों को ऐसे ही डराया जा रहा है, कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में अगर आप ठेके पे ज़मीन दे देंगे तो वो आपकी कंपनी को हथिया लेंगे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, जो हमने ठेके पे ले रखी है ऐसा कुछ नहीं होने का। हाँ। तो ये एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप यूपी से आते हैं, पंजाब के किसान हैं वो बहुत भारी विरोध कर रहे हैं और वो अब तो जियो का विरोध कर रहे हैं, उनके टावर्स को तोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद उनमें वहाँ से जनरेटर को ले जा करके गुरुद्वारे पर रख दे रहे हैं। तो वो आपके हिसाब से क्या पेश कर रहे हैं जी? गलत कर रहे हैं वे। वो विपक्ष जो दूसरी पार्टी है वो वे करा रही है, जितनी भी विपक्ष विरोधी है मोदी के, वो वे पार्टी करा रही है सारा का सारा दंगा राट जो फिसाद हो रही है। और राहुल गांधी है किसानों को भड़का करके इटली भग जाते हैं। हाँ जी, राहुल गांधी किसानों को भड़का रही है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो इसी वजह से ये विपक्ष पार्टी करवा रही है सारा झगड़ा जितना भी करवा रही है। अन्य मोदी सरकार ने जो भी कुछ किया है सभी बिरादरी के लिए बहुत अच्छा किया है। अब की बार फसल की पैदावार कैसी है? अब की बार फसल की पैदावार बहुत कमज़ोर है। बहुत कमजोर है? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा अब की बार बारिश भी नहीं हुई है और अब का है ही पैदावार कम है बहुत। अच्छा। हाँ जी। चलो,
और बाकी लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी यहाँ पर लगे हुए हैं। ताऊ जी, गाजर की खेती है, कैसी फसल पैदावार हुई है अब की बार? अब क्या हल्की है जी? हल्की है। हाँ जी। क्या रेट चल रहा है अब की बार गाजर? रेट मंदा ही है जी अब तो। कितना? अब क्या पता लगे जी, बाजार में तो चल क्या जाएगा रेट दे के आते हो? 600-700 रुपये आखिर 8 कुंटल? हाँ जी, नहीं बोरी जी। अच्छा, बोरी। हाँ जी, 80-85 किलो। और एक मोदी सरकार बिल लेके आई है, आपके हिसाब से सही है या गलत है? सही है जी, बिल्कुल। यहाँ से हमारे बागपत से 50 आदमी जा रहे हैं जो 10 रुपये मतलब 1000 रुपये रोज गुजार रहे हैं। धरने पे बैठे हैं, खाना खर्चा फ्री इनका। अच्छा, हाँ जी। खाना खर्चा और पैसे भी मिलते हैं? पैसे मिलते हैं जी। बागपत से भी जा रहे हैं जी। हाँ। कितने लोग जा रखे हैं यहाँ से? होंगे 50-40 होंगे। अच्छा, आपका कौन सा गांव लगता है? यही बागपत ही है जी। अच्छा, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि बागपत से भी लोग जा रहे हैं, तो किसानों के पास फुर्सत है इतनी कि वो आंदोलन में जाकर शामिल वो हों? मजदूर आदमी हैं। किसान नहीं जा रहा कोई जी। किसान तो कोई भी नहीं जा रहा। किसान तो अपने काम में लगे। हम भी किसान हैं। हम भी किसान हैं, जो थोड़ी बहुत ज़मीन है जो कर रहे हैं अपने, समझ रहे हैं अपनी ज़मीन में ही। और क्या जी। कितने फैमिली मेंबर हैं आपके? हमारे यहाँ जी 2 लड़के हैं मेरे और 4 बच्चे हैं। अच्छा। और 2 हम। किसी के पास फुर्सत है कि जाकर के वहाँ आंदोलन किया जाए? जाएंगे नहीं बिल्कुल भी, वहाँ पता नहीं कब क्या हो जा। हाँ। गोली चल सके, मर भी सके हैं, लेकिन हम अपने काम में लग रहे हैं जी अपने। अब तो एक सांसद हैं कांग्रेस के, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाशों के ढेर बिछा दिए जाएंगे, खून तक दे दें। होने का ये कुछ नहीं होने का, सब ये पैसे वाले हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है। नहीं, अब तक 70 साल में कुछ नहीं हुआ आज तक यहाँ। जब से मोदी आया 5 साल, जब से खूब सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, 2-2 बार नाज मिल रहा है लोगों को यहाँ खाने के लिए। किसान का जब नाज भर रखा था किसान ने, वो भी मंदा बिकने लग रहा, क्योंकि वो छोटे किसान को। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, जैसे बड़े किसान हैं उनका तो अपना बड़ा बड़ा व्यापार भी है, अगर छोटे किसान हैं अगर उनके लिए बिल आता है तो वो नुकसानदायक हो सकता है क्या? ये किसान की नहीं, बिल उससे नुकसानदायक होगा जी। छोटा किसान है, जैसे आपके पास जैसे मान के चलो 10 बीघा ज़मीन है या 15 बीघा ज़मीन है, और आप यहाँ से भाड़ा लेकर के दिल्ली लेके जाते हो, और कोई कंपनी आए आपसे रेट पहले ही तय कर ले कि जी हम गाजर ना 20 रुपये किलो लेंगे, और वो 20 रुपये किलो यहाँ से लेके चली जाए, वो नुकसानदायक हो सकता है क्या? देखो, वो तो उसकी बात है जी व्यापारी के ऊपर। हमारे यहाँ से तो माल, हमारे खेत में माल चला गया, वो तो किसी भाव ले जाए, तो हम तो ये कहने के नहीं मत लो, वो तो ले जाओ अपने आगे, किसी भाव बेचो ना बेचो, हमें उससे मतलब ही नहीं कोई। और अब जा करके उसके हिसाब से देना पड़ता है वहाँ पे? हाँ जी, उसके हिसाब से, वो अपने हिसाब से। और यहाँ से गाजर का जैसे बोरी पे खर्चा भी आता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, दिन और रात में भागना दौड़ना होता है। अब मजदूर भी कितने लग रहे हैं जी, ये भी करता उस पर आ रहे हैं, और फिर धुआना है इनको, धुआना ट्रक का भाड़ा किराया सब मतलब उसमें लगता है जी, उसमें देता है। तो अभी आपके हिसाब से जो सरकार जो बिल लेकर आई है वो सही है या गलत? देखो जी, सरकार जो बिल लेकर आई वो बिल्कुल सही है। देखो, हम तो छोटे किसान हैं। हाँ। जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है बड़े किसान को ही होगा, जो कुछ भी। और बड़े किसान को नहीं, जब उनके लिए कह दिया कि अपना माल कहीं भी बेचो, उसमें दिक्कत कुछ है ही नहीं। तो अगर ये जो आंदोलन हो रहा है तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए कि नहीं? कर देना चाहिए जी, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें तो बदमाश भी जा रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, हर किस्म का आदमी जा रहा है इसमें, क्यों जिसको जहाँ भी दारू मिलनी है और वहाँ भी दारू मिलनी है। गाजर का हलवा भी तो मिल रहा है, आपकी गाजर का ही हलवा तो गाजर का हलवा मिल रहा है जी। ऐसा तो नहीं ताऊ जी आप पीछे से भेज रहे हो वहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा हो? हम कह रहे हैं हमें तो पैसे, हम तो गरीब आदमी, छोटे आदमी, हम क्यों दें पैसे? हम तो हमारा माल बिकेगा, पैसे ले लेंगे अपने। गुलाब जामुन है, गन्ने का रस है, ड्राई फ्रूट का नाश्ता हो रहा है। अजी वहाँ तो कुछ भी कर दो, हराम का पैसा आराम को खा लो, 2 नंबर का पैसा उनके पास। नरेंद्र मोदी को मारने की हाय हाय की नारे लगते हैं, महिलाएं नारे लगाते हैं, क्या ये किसान आंदोलन रह गया है? जिस दिन कर नरेंद्र मोदी को मार देगा उस दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसके पीछे दुनिया एकदम टूट पड़ेगी, सारा को मतलब खत्म ही हो जाएगा मामला जो कुछ भी है, कि उसने आज तक कोई बुरा काम करा ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उनका काम अच्छा है या अखिलेश जी का काम अच्छा था? योगी का। हाँ जी। कैसे लगता है कि योगी का काम? योगी अच्छा नहीं लगे, कोई गुंडागर्दी नहीं है अभी। अरे हम यहाँ रात को आ नहीं सकते बालक पानी चलाने, कोई ना कोई गुंडा मिल ही जाता, लेकिन अब यहाँ शांत है। शांत है। हाँ जी। और मायावती जी का राज कैसा था? मायावती के राज भी सही था कुछ। अच्छा, कुछ हाँ सही जी, था। हाँ जी, उससे भी धाकड़ थी, वो भी डरे थे उससे। और योगी जी से? योगी से भी डरे हैं। अच्छा। अखिलेश में हुआ सारा भ्रष्टाचार जितना भी हुआ यहाँ। तो अब की बार कैसा लग रहा है कि माहौल क्या रहेगा अब की बार? माहौल देखो जी, आना चाहिए मोदी और योगी। अच्छा। हाँ जी। बाकी कोई ऑप्शन नहीं? नहीं जो कोई। अच्छा, नाम क्या रहा आपका? मेरा चरण सिंह है जी। चरण सिंह जी। तो ये चरण सिंह जी की चर्चा रही, और बड़ा सुखद चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर किसान हैं, अपनी हकीकत जो बात है, जो दिल की बात है वो सुनाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग काम कर रहे हैं,